हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th ए प्लस बी प्लस सी यानी इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। बेटा, आपको पिछली बार हमने क्वांटम नंबर और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझाया था। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जब हमने आपको समझा दिया, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत समझा दिया कि किसी एक परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती। नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम हैज सेम फोर क्वांटम नंबर्स। ज़्यादा से ज़्यादा तीन एक समान हो सकते हैं, चौथा हमेशा अलग होता है। तो बेटा ये मैंने आपको बता दिया था। अब आपको छोटी छोटी चीज़ें इस चैप्टर में जो बचा है, तो मैंने आपको पढ़ाया, बोर का मॉडल पढ़ाया, रदरफोर्ड पढ़ाया, सब कुछ पढ़ा दिया। बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, इसको वैद्युत रासायनिक प्रभाव भी कहते हैं, वैद्युत रासायनिक प्रभाव भी कहते हैं, वैद्युत प्रकाशिक प्रभाव भी कहते हैं। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो ध्यान देते हैं जरा बेटा, जब किसी धातु यानी कि मेटल के सरफेस पे से कोई लाइट आके टकराई, तो लाइट की एनर्जी इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को मिली और इलेक्ट्रॉन निकल के भग गया किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ, किसी गतिज ऊर्जा के साथ। उसी को बोलते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से देखिए, जब कोई किरण, जब कोई लाइट, प्रकाश कुंज, एक लाइट की बीम आके टकराई और उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल कर भगने लगे, तो क्या होगा? इसी प्रभाव को बोला जाता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटो यानी फोटोन, फोटोन यानी किरण की ऊर्जा, एच न्यू। फोटोन आके टकराई और इलेक्ट्रॉन बाहर को भगने लगे। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द लाइट और फोटोन और ड्यू टू द एनर्जी ऑफ फोटोन बाय द काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब कोई प्रकाश आकर धातु की सतह से टकराता है तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं बेटा, कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा? तो बेटा वहाँ न्यूनतम फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, एक न्यूनतम आवृत्ति चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। उस न्यूनतम आवृत्ति को बोलते हैं बेटा दहलीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं? दहलीय आवृत्ति। बिना इसकी इतनी आवृत्ति के ये नहीं निकल सकता। ये द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको दर्शाते हैं हम बेटा न्यू नॉट से दर्शाते हैं। अब इसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हो गई इसकी बेटा काइनेटिक एनर्जी के बराबर, कुल एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ये होगी, क्योंकि कुल एनर्जी जो है एच न्यू है, वो क्या है? एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो इसकी एनर्जी आ गई एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये हो गई इसकी ऊर्जा। अब बेटा इसको फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। बेटा एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, विसर्जन नलिका ली,
ये ले लिया हमने विसर्जन नली का डिस्चार्ज ट्यूब। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जिसमें एक लगा दिया बेटा हमने एनोड, सॉरी कैथोड, एनोड पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ हमने लगा दिया बेटा मेटल का टुकड़ा। तो क्या हुआ बेटा, प्रकाश आके टकराया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इसकी ओर चलने लगा। यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा होता है जो हमें बताएगा डिफ्लेक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निकल के चलेंगे, किसकी ओर जाएंगे, एक इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड की ओर आकर यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर करंट फ्लो करवाएंगे, तो इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। इसमें जो प्रयुक्त होती है धातु, जिसमें जो यूज़ होती है मेटल, होती है सीजियम, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव जो होता है बहुत कम होता है, जिसके कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल, और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित होता है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं कल।